हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डोमिनेंट इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टेंस की। और टेंस ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक क्लास, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, 11th हो, सभी क्लासों में, यहाँ तक कि और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एग्जाम्स एलडीसी का हो, रीट का हो, सेकंड ग्रेड टीचर का हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर का हो, आरजेएस का हो, सभी में टेंस को पूछा जाता है और इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं और ये अच्छे मार्क्स भी प्रोवाइड करता है। स्पेशली 10th बोर्ड में और 9th क्लास में इसके 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। चलो आज बात करते हैं टेंस की। टेंस क्या होते हैं? टेंस का सीधा सीधा अर्थ होता है काल। काल का मतलब जो समय को इंडिकेट करे, टाइम एस्पेक्ट को जो इंडिकेट करे, वो टेंस होता है। टेंस को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को फिर हमने कैटेगराइज किया: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं अपन: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक दैट फ्यूचर इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपन स्टडी करने के लिए इसको 4 टॉपिक में स्टडी करेंगे: आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश एंड यूसेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो आप हिंदी वाक्य के सेंटेंस को कैसे पहचानें कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या किसी और टेंस में है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, तो वे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस बना हुआ है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेंस को आइडेंटिफाई करता है वर्ब। वर्ब का रूप देखेंगे हम। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो इट मींस वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। यूसेज: दिस टेंस इज यूज्ड टू शो डेली रूटीन और हैबिचुअल वर्क। आई टेक टी इन मॉर्निंग। आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो हैबिट है, वो किसके अंतर्गत आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। जैसे मैंने लिखा आई टेक टी इन मॉर्निंग, इट मींस मेरी हैबिट है कि मैं चाय सुबह लेता हूं। सेकंड, साइंटिफिक फैक्ट, नेचुरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ एटसेट्रा को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शो करेंगे। जैसे साइंटिफिक फैक्ट है पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। नेचुरल ट्रुथ है गंगा हिमालय से निकलती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये सब बातें हमेशा सच रहती है, शाश्वत सच रहती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। थर्ड है रिपीटेड एक्टिविटीज विद टाइम एडवर्बियल लाइक ऑलवेज, जनरली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, डेली, वंस अ वीक, एवरीडे एटसेट्रा। इट मींस अगर ये जितने भी कीवर्ड्स हमें दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स में से कोई सा भी एक कीवर्ड अगर हमें नजर आ जाए तो इट मींस हमें ये मान के चलना है कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। एग्जामिनेशन में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स नाम से क्वेश्चन आएगा और आपसे वर्ब्स भरवाएगा। तो वहां पर ये मान के चलिएगा कि 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पर इनमें से कोई सा भी एक अगर आपको कीवर्ड नजर आ जाए तो आपको वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही भरना है। इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होती है। एक वचन हो तो एस या ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ही गोज टू सिनेमा वंस ए वीक। इस रूल को ध्यान से रखें कि अगर ये सारे कीवर्ड आ गए, इनमें से कोई सा भी एक कीवर्ड मिल गया हमको, तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फिलअप करना है। ही गोज टू सिनेमा वंस ए वीक, यहाँ हमको दिखा वंस ए वीक। वंस ए वीक का मतलब सप्ताह में एक बार वो है सिनेमा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रिया भरने में आया है वो अपने क्रिया भरा है, गो के साथ एस या ईएस ऐड कर दिया है, तो गोज अपने राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्रोग्राम, शेड्यूल्ड एंड रेगुलर एक्टिविटीज, वो भी अपने किसके अंदर आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल, आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 7:30 टू 12:30। इट मींस हमारा विद्यालय चलता है 7:30 से लेकर के 12:30। तो ये फिक्स प्रोग्राम है, शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, रेगुलर प्रोग्राम है, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड ऑफिशियल टाइम टेबल। एग्जांपल, पीएम एड्रेसेस द नेशन इन नेक्स्ट वीक। कई बार परीक्षा में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सवाल ऐसे आता है कि ये नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ होता है, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल होती है। तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं कि नेक्स्ट का मतलब तो फ्यूचर होगा, फिर यहाँ प्रेजेंट क्यों माना गया? यहाँ पर प्रेजेंट इसलिए माना गया है क्योंकि ये प्लान्ड फ्यूचर था।
ये एक्सपेक्ट किया कि इतनी तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है, ये नहीं कि होगा। प्लान्ड है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर है कि होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर इसने सिंपल प्रेजेंट टेंस माना है और इसका आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर हेडलाइन टू मेक सम न्यूज सेंसेशनल। अगर किसी न्यूज को सेंसेशनल बनाना है, उसको सनसनीखेज बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेडलाइंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आजकल चर्चा में चल रहा है कोरोना ब्लास्ट, कोरोना विस्फोट, तो केवल ब्लास्ट में एस लगा दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। रनिंग कमेंट्रीज ऑन मैचेज, पब्लिक फंक्शंस, कोई भी मैच की रनिंग कमेंट्री हो, पब्लिक फंक्शन हो, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आराम से कमेंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विराट हिट्स द बॉल एंड गेट्स 4 रन्स। नेक्स्ट, प्रोवर्ब एंड कोटेशंस, कहावतें और मुहावरे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखी जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है, निपुण बनाती है। यहाँ यूसेज समझ लिया हमने। यूसेज समझने के कारण से हम इसको क्रिया को भर सकते हैं, यूज समझ सकते हैं कि कहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करें। अब बात आती है कि हम फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कैसे करें, वाक्य का निर्माण कैसे करें। आप जरूर नहीं है कि किसी प्रकार के निबंध को, कहानी को या किसी वाक्यांश को रट के जाएं। अगर आपको बनाना आता है सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बनाना आता है, तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी कई बार क्या होता है, आपसे अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करवाया जाता है, कभी बार नेगेटिव को इंटरोगेटिव में चेंज करवाया जाता है। तो उसके लिए एक सेट फॉर्मूला होता है। वी यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू फॉर्म सेंटेंस। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव कहें, अफर्मेटिव कहें या असर्टिव कहें, एक ही बात होती है। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुटअप करना है, देन ऑब्जेक्ट रखना होता है। टेंस हमेशा वर्ब से ही आइडेंटिफाई होगा। वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पर अब इसमें भी एक बात आ गई है कि सब्जेक्ट भी दो प्रकार से माने हैं, एक वचन कर्ता होने पर या बहुवचन कर्ता होने पर। अगर कर्ता एक वचन का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह पुस्तक पढ़ता है, वह एक वचन है। ही रीड्स ए बुक, चूंकि ही एक सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से हमने रीड में एस ऐड किया और ये बन गया ही रीड्स ए बुक। स्टूडेंट मोस्टली गलती यही करते हैं, कई बार ऐसे एस लगाना भूल जाते हैं, कई बार क्या प्लूरल में भी ऐसे एस लगा देते हैं, इस कारण से उनका आंसर गलत हो जाता है। बोलते हैं सर हमने तो फर्स्ट फॉर्म ही भरी है, फिर गलत कैसे हो गया। तो ये माइनर सी मिस्टेक होती है जो बच्चों के नंबर कटवा देती है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को आप किस प्रकार बनाएं। नेगेटिव को इंग्लिश में नेगेटिव और हिंदी में नकारात्मक कहा जाता है। तो ये भी होता है कई बार आपसे कंपटीशन में अफर्मेटिव को नेगेटिव बनवाएगा, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट के बाद केवल हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी होती है। नई चीज में ऐड हुई हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला सेम है, अगर एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया तो इनमें केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह आम नहीं खाती है, तो अब इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पुटअप करनी है डू, और सिंगुलर का मतलब एक वचन के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पुटअप करनी है डज। एग्जाम्पल लिखा हमने, वह आम नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट मैंगो। शी सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने यहाँ पर डज नॉट अप्लाई किया, बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव का मतलब समस्यात्मक वाक्य। समस्यात्मक वाक्य जब बनाते हैं तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब पुटअप करनी होती है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल लिखा, क्या वह नई पुस्तक लाती है। तो इंटरोगेटिव भी दो तरीके से फ्रेम होते हैं, एक तो यस नो टाइप के होते हैं और एक मटेरियल टाइप के होते हैं। यस नो टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और इसकी और आगे चर्चा करेंगे। हम फ्रेमिंग क्वेश्चन नामक एक टॉपिक लेंगे, वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन इसको देखते हैं कि क्या क्या के लिए यहाँ पर अपन को वाट नहीं लगाना है, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में आ रहा है। तो आपको लिखना है डज शी ब्रिंग ए न्यू बुक। कई बच्चे यहाँ पर क्या ब्रिंग में एस ऐड कर देते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। आंसर बनेगा डज शी ब्रिंग्स ए न्यू बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल डोमिनेट इंग्लिश फॉर मोर वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार के इसके सेंटेंस बनेंगे और इसकी एक्सरसाइज अपन सेंटेंस बना के देखेंगे, क्रिया भर के देखेंगे। थैंक यू।